भारतीय रेल मंत्रालय ने देश की जीवन रेखा मानी जाने वाली रेल सेवा के किराया ढांचे में एक अहम और दूरगामी संशोधन की घोषणा की है, जो आज से आधिकारिक तौर पर पूरे देश में प्रभावी हो गया है। मंत्रालय द्वारा जारी की गई विस्तृत अधिसूचना के अनुसार ये किराया वृद्धि मुख्य रूप से उन यात्रियों को केंद्र में रखकर की गई है जो लंबी दूरी तय करते हैं। सरकार का यह कदम भारतीय रेलवे के वित्तीय स्वास्थ्य को सुधारने और बढ़ती वैश्विक मुद्रास्फीति के बीच परिचालन लागतों को संतुलित करने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। पूरी रिपोर्ट देखिए। नई दरों के सूक्ष्म विश्लेषण से पता चला है कि 215 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अब जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी होगी। साधारण गैर उपनगरीय श्रेणियों के लिए प्रति किलोमीटर 1 पैसे की मामूली बढ़ोतरी की गई है, जबकि मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के नॉन एसी क्लास जैसे स्लीपर और जनरल कोच और सभी प्रकार के प्रीमियम ट्रेनों के एसी क्लास में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि ये वृद्धि सुनने में बहुत कम लगती है, लेकिन हजारों किलोमीटर की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए ये कुल टिकट मूल्य में एक स्पष्ट अंतर पैदा करेगी। मंत्रालय ने गुरुवार शाम को इस संबंध में एक औपचारिक अधिसूचना जारी की, जिसमें तकनीकी और वैधानिक पहलुओं को स्पष्ट किया गया है, ताकि यात्रियों और रेल अधिकारियों के बीच किसी भी प्रकार का भ्रम न रहे। अधिसूचना में कड़ाई से कहा गया है कि ये संशोधित किराया ढांचा केवल उन टिकटों पर लागू होगा जो 26 दिसंबर या उसके बाद की तारीख में बुक किए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन यात्रियों ने इस तिथि से पहले की अपनी भविष्य की यात्राओं के लिए अग्रिम आरक्षण करा लिया है, उन पर इस बढ़ी हुई दर का कोई असर नहीं होगा और उन्हें सफर के दौरान कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं करना पड़ेगा। ये नियम लाखों लोगों के लिए एक बड़ी राहत है, जिन्होंने महीनों पहले अपने त्योहारों या छुट्टियों की योजना बना ली थी, जिससे रेलवे की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रही। लंबी दूरी की यात्रा अब होगी महंगी। 102 पैसे प्रति किलोमीटर वृद्धि। 500 किलोमीटर पर 10 रुपए अधिक लगेंगे। आज से लागू हुई नई दरें। ये ध्यान देने योग्य तथ्य है कि भारतीय रेलवे के इतिहास में ये चालू वित्त वर्ष के दौरान यात्री किरायों में की गई दूसरी बड़ी बढ़ोतरी है। इससे पहले सरकार ने 1 जुलाई को भी इसी तरीके का एक मूल्य संशोधन लागू किया था, जिसमें यात्री किरायों को बाजार की स्थितियों के अनुसार समायोजित किया गया था। रेलवे प्रशासन का तर्क है कि कच्चे तेल की कीमतों, बिजली की बढ़ती दरों और कर्मचारियों के भत्तों में वृद्धि के कारण परिचालन लागत और वास्तविक कमाई के बीच का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा था। एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मानवीय पहलू यह है कि रेलवे ने उन करोड़ों लोगों की चिंता की है जो अपनी आजीविका के लिए दैनिक रूप से ट्रेनों का सहारा लेते हैं। मंत्रालय ने पूरी स्पष्टता के साथ ये घोषणा की है कि उपनगरीय सेवाओं और मंथली सीजन टिकट की दरों में 1 पैसे की भी वृद्धि नहीं की गई है और इस निर्णय के तहत उपनगरीय और गैर उपनगरीय दोनों ही मार्गों के सीजन टिकटों को पूरी तरह से इस बढ़ोतरी के दायरे से बाहर रखा गया है। साधारण नॉन एसी सेवाओं के लिए रेलवे ने एक नया और अधिक व्यवस्थित किराया ढांचा तैयार किया है, जिसे ग्रेड के अनुसार विकृत किया गया है। इस पुनर्गठन के अंतर्गत सेकंड क्लास साधारण, स्लीपर साधारण और फर्स्ट क्लास साधारण को अलग अलग स्लैब में रखा गया है, ताकि किराए की गणना अधिक सटीक और न्याय संगत हो सके। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के विस्तृत नेटवर्क पर इस वृद्धि का प्रभाव सबसे अधिक दिखाई देगा, क्योंकि इन ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या सबसे ज्यादा है। एसी चेयर कार, एसी 3 टायर, एसी 2 टायर और एसी फर्स्ट क्लास सहित सभी उच्च श्रेणियों में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि का मतलब है कि अब लंबी दूरी का विलासितापूर्ण सफर थोड़ा और प्रीमियम हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि कोई यात्री 500 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसे अब पुराने किराए की तुलना में मात्र 10 रुपए का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। ये नियम न केवल सामान्य ट्रेनों पर बल्कि तेजस, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो और अत्याधुनिक वंदे भारत जैसे प्रीमियम सेवाओं पर भी लागू होगा, जहाँ मूल किराए को संशोधित दर के अनुरूप पुनर्गठित किया गया है, ताकि सेवाओं के स्तर को बनाए रखा जा सके। देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के सैटेलाइट शहरों में रहने वाले यात्रियों के लिए ये किराया वृद्धि लगभग बेअसर रहने वाली है। रेलवे द्वारा निर्धारित 215 किलोमीटर की भौगोलिक सीमा ने दिल्ली से सटे कई महत्वपूर्ण औद्योगिक और व्यापारिक केंद्रों को इस वृद्धि से बचा लिया है। दिल्ली से आगरा, मथुरा, अलीगढ़, सहारनपुर, पानीपत, रेवाड़ी, अलवर और हरिद्वार जैसे
प्रमुख स्टेशनों के बीच साधारण श्रेणी में सफर करने वाले करोड़ों यात्रियों को अब भी पुराने दाम पर ही टिकट उपलब्ध होंगे। यह भौगोलिक सुरक्षा कवच उन यात्रियों के लिए वरदान साबित होगा जो दैनिक आधार पर या सप्ताह के कई बार इन शहरों के बीच आवाजाही करती है, जिनके लिए किराया वृद्धि उनके छोटे व्यवसाय या नौकरी की बचत को प्रभावित कर सकती थी। 215 किलोमीटर तक किराया नहीं बढ़ेगा। लोकल ट्रेन किराया पहले जैसा रहेगा। सीजनल टिकट दरों में कोई बदलाव नहीं। छोटे रूट के यात्री बिल्कुल सुरक्षित। उत्तर भारत का रेल नेटवर्क विशेष रूप से यूपी, हरियाणा और राजस्थान की बेल्ट देश के सबसे व्यस्तम रेल मार्गों में से एक है। गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सोनीपत और करनाल जैसे शहरों से दिल्ली की ओर आने वाला दैनिक यात्री प्रवाह अभूतपूर्व है। रेलवे ने अपनी नीति में इन क्षेत्रों के महत्व को पहचानते हुए ये सुनिश्चित किया है कि दैनिक यात्रियों, विद्यार्थियों और छोटे व्यापारियों पर किसी भी प्रकार का नया आर्थिक बोझ न डाला जाए। 215 किलोमीटर की ये छूट न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इन क्षेत्रों के लिए श्रम और प्रतिभा की गतिशीलता को बिना किसी वित्तीय बाधा के सुचारू बनाए रखती है, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है। वहीं रेलवे मंत्रालय के शीर्ष सूत्रों और अर्थशास्त्रियों का कहना है कि परिचालन लागत में लगातार हो रही अभूतपूर्व वृद्धि इस किराया संशोधन का प्राथमिक और सबसे बड़ा कारण है। भारतीय रेलवे एक श्रम प्रधान संगठन है, जहां कर्मचारियों के वेतन पर सालाना करीब 1,15,000 करोड़ रुपए और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन पर लगभग 60,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम खर्च आता है। वहीं वित्त वर्ष 2024 और 25 के अनुमान के मुताबिक रेलवे का कुल वार्षिक खर्च करीब 2,63,000 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गया है। किराया बढ़ोतरी से जो अतिरिक्त आय प्राप्त होती है, जिसका अनुमान लगभग 600 करोड़ रुपए प्रति वर्ष लगाया गया है, उसे पूरी तरीके से रेलवे के बुनियादी ढांचे के कायाकल्प में निवेश किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सैकड़ों स्टेशनों का पुनर्विकास करना, ट्रैक का दोहरीकरण करना और सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक कवच प्रणाली को पूरे देश में लागू करना है। इसके अतिरिक्त यात्रियों की मांग को देखते हुए नई और आधुनिक ट्रेनों का निर्माण, पुराने कोचों को LHB कोचों में बदलना और सिग्नल प्रणाली का डिजिटलीकरण बनाना भी इस निवेश योजना का हिस्सा है। मंत्रालय का विजन है कि भारतीय रेलवे केवल एक परिवहन का साधन न रहे, बल्कि यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान करने वाला एक अत्याधुनिक ग्लोबल नेटवर्क बने। पिछले एक दशक के दौरान भारतीय रेल ने अपनी छवि को बदलती हुए सुरक्षा मानकों में क्रांतिकारी सुधार किए हैं और इसके लिए भारी पूंजीगत निवेश की आवश्यकता पड़ी है। सुरक्षा प्रणालियों को सुदृढ़ करने, नए ओवरब्रिज बनाने और क्रॉसिंग को सुरक्षित करने के साथ साथ दूर दराज के क्षेत्रों जैसे पूर्वोत्तर और हिमालय क्षेत्रों तक रेल सेवाओं का विस्तार करने के लिए बड़ी संख्या में नए कर्मचारियों की भर्ती की गई है। रेलवे का तर्क है कि सेवाओं की गुणवत्ता, स्वच्छता और समयबद्धता को बनाए रखने के लिए जो कर्मचारी दिन रात मेहनत करती हैं, उनके कल्याण और नई तकनीकों के समावेश के लिए ये मामूली किराया वृद्धि देश हित में रहे। और भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा माल ढुलाई नेटवर्क बन चुका है और यात्री सेवाओं को भी इसी वैश्विक मानकों पर ले जाने के लिए फंड की आवश्यकता है। रेलवे ब्रिज के बजट का एक बड़ा हिस्सा हमेशा से यात्री सेवाओं को मिलने वाली सब्सिडी में चला जाता है, जिससे रेलवे की वित्तीय स्थिति पर दबाव बना रहता है। इस दबाव को कम करने के लिए रेलवे अब माल ढुलाई से होने वाली आय को बढ़ाने के साथ साथ यात्री किराए में भी संतुलन बिठाने की कोशिश कर रहा है। माल ढुलाई रेलवे के लिए राजस्व का मुख्य आधार है, लेकिन सेवाओं में लगातार बढ़ते घाटे के कारण विकास कार्यों के लिए धन की कमी हो जाती है। इस किराया संशोधन के माध्यम से रेलवे ने एक हाइब्रिड मॉडल अपनाने की कोशिश की है। यह माल ढुलाई को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जा रहा है और यात्री किराए में इतनी मामूली वृद्धि की जा रही है, जिससे जनता को अधिक परेशानी न हो और रेलवे को जरूरी राजस्व भी मिल सके। बढ़ता परिचालन खर्च और पेंशन का बोझ, आधुनिक स्टेशनों के निर्माण के लिए फंड, 600 करोड़ की होगी अतिरिक्त आय, बेहतर सुरक्षा और सुविधाओं का लक्ष्य। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो भारतीय रेलवे का ये नया किराया संशोधन एक संतुलित और व्यवहारिक दृष्टिकोण का परिचायक है, जहाँ एक और लंबी दूरी के उन यात्रियों से मामूली अतिरिक्त राशि ली जा रही है जो प्रीमियम सेवाओं का आनंद लेती है।
वहीं दूसरी ओर देश के गरीब, निम्न आय वर्ग और दैनिक यात्रियों को इस वृद्धि से पूरी तरीके से सुरक्षित रखा गया है। ये नीति स्पष्ट करती है कि सरकार रेलवे का आधुनिकीकरण तो चाहती है, लेकिन वो इसका बोझ उन लोगों पर नहीं डालना चाहती जो रेल यात्रा को एक बुनियादी अधिकार मानते हैं।